सो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अब एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूं जिसमें आपको बेसिक से लेकर के स्पीकिंग इंग्लिश तक की पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। तो ये वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहेंगी। आपको क्या करना है, कॉपी पेन उठा करके एक नोट्स बनानी शुरू कर देनी है। तो बस कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। मैं इसकी स्कीम्स भी देता रहूँगा कि मतलब किस चीज़ को क्या पढ़ना है, किस तरीके से चलना है। उसके साथ साथ एक्सरसाइज प्रोवाइड करा दूँगा, फ़ोटोज़ सारी मिलती जाएंगी आपको, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हुए चले जाना है। तो आज इसी के ही पहले डे की क्लास में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है। तो सबसे पहला काम है बेसिक इंग्लिश में, जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते हैं उनके लिए इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26 लेटर्स इन द इंग्लिश। जो ABCD पूरी लिखी होती है उसको हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, और एक एक वर्ड की बात अगर करी जाएगी तो उसको हम लेटर बोलते हैं। और कई सारे हो जाएंगे तो लेटर्स, तो यहाँ पे कितना है? 26 लेटर्स। इसलिए कितने हो गए? 26 लेटर्स टोटल आपके अल्फ़ाबेट्स में पाए जाते हैं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स पाए जाते हैं। इसमें से देखो, इन 26 लेटर्स को आप अपनी कॉपी पर लिख भी सकते हो विद नंबरिंग के साथ लिखोगे तो रीजनिंग में आसानी होगी, उसे कर सकते हैं कि 1 से 26 के बीच में ABCD में कौन सा कहाँ पे आता। आइए दूसरा देखते हैं। इसमें दिया गया नंबर 1। अब इसी अल्फ़ाबेट्स के अंतर्गत 2 प्रकार के वर्ड्स मिलते हैं आपको। पहला है वॉवेल्स, जिन्हें हम कहते हैं स्वर, और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स, जिसे कहते हैं व्यंजन। वॉवेल्स स्वर का मतलब होता है, जो स्वर दिए गए हैं टोटल 5 हैं, A, E, I, O, U। ये वाला फॉर्म आपको याद रखना है, इसलिए क्योंकि ये वाला कंपटीशन में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि वॉवेल से बना हुआ वर्ड, वॉवेल से नहीं बना हुआ वर्ड। इस तरीके के एग्जाम में, पॉलिटेक्निक में भी पूछ लेते हैं और कई तरीके के एग्जाम में होंगे, तो उन एग्जामों में भी पूछ लिया जाता है कि A, E, I, O, U किस तरीके से यूज किया जाता है, क्योंकि इनके खुद के रूल हैं कि इनके पहले क्या लगेगा और इनके बाद क्या लगेगा। ये सारी चीज़ें इनके खुद के रूल है। तो टोटल कितने स्वर हैं? टोटल 5 स्वर हैं, A, E, I, O, U। इसके बाद कॉन्सोनेंट्स की बात की जाती है, तो जितने 26 में से 5 लेस कर दीजिए, बच जाएगा 21। पूरे 21 कॉन्सोनेंट्स आपके पाए जाते हैं। तो इन 21 कॉन्सोनेंट्स को किस तरीके से पढ़ेंगे वो हम आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें दिया गया है उच्चारण हम लोग 2 प्रकार से ही करेंगे। किसी वर्ड को, देखो इंग्लिश सीखना सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, बचपन से पढ़ रखा होगा। आज की क्लास थोड़ी सी बोरिंग भी लगेगी, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते, बिल्कुल भी पढ़ना ही नहीं जानते हैं, अभी तक कि उन्होंने कुछ भी नहीं जाना है इंग्लिश में, उनके लिए। क्योंकि ये बेसिक इंग्लिश टू स्पीकिंग इंग्लिश क्लास चलेगी, तो बेसिक से शुरू करो और इंग्लिश तक एक एक चीज़ सारी पढ़ डालनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो उच्चारण में देख लेते हैं। उच्चारण में वॉवेल्स का उच्चारण जो होगा वो अलग होगा, और जो कॉन्सोनेंट्स होंगे उनका उच्चारण अलग होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो वॉवेल्स मैंने बताए हैं, ये वॉवेल्स A, E, I, O, U आखिर हैं क्या। तो A, E, I, O, U जो है, जो स्वयं बोला जा सके। एक पॉइंट में याद रखिए, जो स्वयं बोला जा सके। जो स्वयं बोला जा सके का मतलब ये हो गया कि मतलब A को हम सिर्फ A ही पढ़ेंगे, E को सिर्फ E ही पढ़ेंगे, I को I, O को O, U को U। मतलब इनके लिए हमें कोई दूसरा वर्ड जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उन्हें हम कहेंगे वॉवेल्स। वॉवेल्स मतलब स्वर। ये कितने हैं? 5 हैं, A, E, I, O, U, जो स्वयं बोला जा सके। सिंपल सा याद हो गया। इसके बाद उच्चारण में आ जाते हैं कॉन्सोनेंट्स में। कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट्स A, B, C, D, E कुछ भी हो सकता है। E नहीं, E तो यहाँ आता है, F है, G है, H है, ये सारी चीज़ें हैं। वो टोटल 21 कॉन्सोनेंट्स आपके जो दिए गए, जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में क्या है? जो वॉवेल्स की सहायता से बोला जाता है। मतलब इनको बोलने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इन 5 वर्डों की ज़रूरत पड़ेगी, तभी ये बोले जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बोले जा सकते। तो जिन्हें हम इनकी सहायता से बोलते हैं उन्हें क्या कहेंगे? वॉवेल्स कहेंगे। इस तरीके से हम इनका उच्चारण करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनको मतलब वॉवेल्स को किस प्रकार से पढ़ा जाएगा, हिंदी में कैसे और इंग्लिश में कैसे, और कॉन्सोनेंट्स को किस प्रकार से पढ़ा जाएगा, हिंदी में कैसे और इंग्लिश में कैसे। तो मैं इसके आगे देखते हैं।
अभी तक कि आप लोगों ने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें जान ली। अब देख लेते हैं जो वॉवेल्स का उच्चारण है वो उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। देखो ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ ये समझ लीजिए कि इंग्लिश आपकी पूरी इसी पे बेस्ड है। आपको यहाँ से इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो कहाँ पे कौन सी मात्रा के हिसाब से कौन सा वर्ड लिखा जाता है, इन चीज़ों को ये बताने वाला। तो वॉवेल्स का उच्चारण कैसे होगा ये सारी चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ। तो जैसे पहला दिया गया है ए को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। तो ए को छोटा अंगा और उसके बाद बड़ा, ए से एड़ी, ऐसे अनक वाला, हर जगह पर बड़े बड़े की मात्रा में लगा देते हैं। तो छोटा का उपयोग कैसे किया जाता है देख लेते हैं। ए का उपयोग जैसे अलोन, अलोन मतलब अकेला, अकेला। देखो यहाँ से दो चीज़ें आपकी ज़रूरी हो जाएंगी। मैं इसकी एक अच्छे से फ़ोटो भी डाल दूंगा, उस फोटो का स्क्रीनशॉट ले करके आप अपनी कॉपी पे पूरा लिख लीजिएगा। जहाँ से मैं बता रहा हूँ उनमें 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम्पल दिए गए, उन सब चीज़ों को लिख लीजिएगा। तो इसी प्रकार से वो सारी चीज़ें होंगी आगे की जिनको आपको लिखनी है। मैं फ़ोटो दे दूंगा, बस खाली इतना थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, बाकी आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। मैं डाल दूंगा, कम्युनिटीज़ पे भी डाल दूंगा, वहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ चैनल पर भी मिल जाएंगी। तो ए बराबर जैसे दिया गया है कि ए छोटा है, छोटा में अलोन, अलोन का मतलब अकेला, और ए बड़ा आ के जब अंगा की मात्रा लगी है तो उसमें जैसे ऑल इज़ वेल वाला ऑल, वैसे आमिर खान वाला ऑल। तो ऑल इज़ वेल वाला ऑल मतलब सब, ठीक है। ए मतलब बड़ा, बड़ा में भी यूज किया जाता है। जार, जार को जार ही बोलते हैं, अचार रखने वाला जार जो होता है उसे ही बोल देते हैं। ए और ए से एड़ी, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, मे मतलब मई, मंथ है, जानते हैं हम लोग, मे मतलब मंथ होता है। उसी प्रकार से ए हो गया, ए में मात्रा रैट, रैट मतलब चूहा। तो इस तरीके से हम लोग इतनी ही जगहों पर ए का प्रयोग किया जाता है। तो ए का प्रयोग कहाँ है, छोटा अंगा और बड़ा ए और ए, इतनी जगह पर आप इस तरीके से ए का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से ई को देखते हैं, छोटी, बड़ी और ए पर लगता है, ए पर भी लगता है। देखो ई देख लेते हैं, छोटी ई की मात्रा कैसे, डिपो लिखा है। तो डिपो का मतलब गोदाम होता है। डिपो मतलब देखो टी साइलेंट है, साइलेंट वर्ड क्या है इनको भी मैं बता दूंगा बाद में। तो डिपो क्या है, डिपो में टी साइलेंट हो गया, डिपो, डिपो मतलब होता है गोदाम। ई दिया है, ई छोटा ई, ये बड़ाई, बड़ाई में मी का मतलब मैं जानता हूँ, सब लोग जानते हैं। ई ए से एड़ी वाला है, वो ए कैसे चलता है, तो पेंसिल, या देखो पेंसिल भी होता है कि ये अगर ये वाला ये लगाते तो पेंसिल बन जाता। ये क्या बना, पेंसिल बना। पेंसिल को पेंसिल ही बोलते हैं, और कुछ थोड़ी ना बोलते, दुबका स्याही बोल देना तो भले बोल सकते हो। तो पेंसिल को पेंसिल ही कहा जाता है। इसी प्रकार से ए हो गया, ई हो गया, अब आई पे आ जाते हैं। आई को देख लेते हैं, तो छोटा आई, आए, और छोटा और बड़ी ई में भी यूज किया जाता है। तो ई की मात्रा देखो, बिग, बिग मतलब बड़ा, बड़ा आई कैसे, चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, आए, आए मतलब फायर, फायर, देखो आए आया, आया बीच में आए, तो फायर, फायर, फायर मतलब क्या हो गया, आग हो गया, फायर। तो इसको बीच में जब आई आ रहा है तो ऐसे इसमें क्या पढ़ेंगे, फायर पढ़ देंगे। फायर मतलब आग, आग लगना हो गया। और ये देखो आप बर्थ, बर्थ मतलब जन्म, बर्थ मतलब क्या हो गया, जन्म। देखो पसीना बहुत बह रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा होने लगी है। तो बर्थ, बर्थ मतलब हो गया जन्म, जन्म लिख लिया। और देखो आई और आई को देखो लिखने का तरीका है, खाली ये दिखाया है कि यू ई लिखा है, इसमें परेशान मत होना, इसमें नहीं सोच लेना कि आई के साथ ई भी आने लगा। आई लिखा है, आई को लिखने का तरीका ई में भी जोड़ देते हैं। ई में कैसे, यूनिक, यूनिक मतलब अनोखा, या सीज, सीज मतलब घेराबंदी करना, वो सीज लगा देना, तो सीज करके घेराबंदी कर लेते। तो इसी बात ए ई आई हो गया। अब देख लेते ओ यू वाला मैं आपको उसी फोटो में दे दूंगा। और इतना ही आज वॉवेल्स के लिए होगा, वॉवेल्स वाला। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्सोनेंट्स के बारे में सीख लेंगे, कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण कैसे किया जाता है। क्योंकि कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण जो है वो थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि उसमें 21 वर्ड हैं, उनमें सारे वर्डों को आपको मिला जुला करके पढ़ना पड़ेगा, तो उनको अलग से दे दूंगा। वॉवेल्स वाला जो है आपका इतना ही पोर्शन है। और आज पहला डे है यार, ये डे 1 है, तो इतने में बहुत छोटी सी चीज़ें सीखो, ज़्यादा नहीं पढ़नी है। आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन की क्लास है कि ABCD में क्या चीज़ें आती हैं। इसी प्रकार से ओ में देखो, ओ लग गया, बड़ा छोटा लग गया, अंग लग गया, ऊ लग गया, बड़ा ऊ लग गया, आऊ लग गया। आऊ देख लेते हैं। ओ का मतलब सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचा, छोटा, छोटा मतलब कम, कम मतलब आना, औ का मतलब कॉट, कॉट, कॉट मतलब चार पाई, खटिया बिछाओ सो जाओ, आजकल तो काम यही, बाहर बिछाओ सो जाओ। ऊ का मतलब क्या है, बुक, बुक क्या, बुक, बुक मतलब पुस्तक होता है। बड़ाऊ, बड़ाऊ में आ जाओ, नून दोपहर, भाई दोपहर में ही मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन गुड मॉर्निंग ऑलवेज है। सो आऊ, आऊ का मतलब हाउस, देखो इसका हम यूज हाउस के तरीके पे करते हैं आऊ पढ़ने में। तो देखो इन सारी चीज़ों का मतलब आखिर है क्या, आखिर मैं क्यों बता रहा हूँ।
मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किन चीज़ों को किस तरीके से पढ़ा जाता है। देखो यहाँ पर भी ए ही लगा है लेकिन राइट पढ़ दिया, ठीक है। यहाँ पे ए लगा है लेकिन मैं पढ़ दिया, यहाँ पर भी ए ही लगा है लेकिन जा पढ़ दिया, यहाँ पर भी ए लगा है लेकिन ऑल पढ़ दिया, और यहाँ पर भी ए लगा लेकिन अल पढ़ा, सिर्फ आ पढ़ा, सिर्फ आ। तो इतनी प्रकार से वॉवेल्स को पढ़ा जा सकता है। तो इन वॉवेल्स को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। यू वाला मैं फ़ोटो में ही दिखा दूंगा, फ़ोटो में मिल जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ो। देखो इंग्लिश को शुरुआत मैंने कर दिया है। अब देखो कि लास्ट में आप जब लास्ट क्लास कर रहे होगे तो आपकी इंग्लिश इतनी परफेक्ट हो जाएगी कि आप समझ लीजिए कहीं पे कुछ नहीं जाना है, आपको क्या करना है। लेकिन मेरा एक काम करिए कि बंदों को जोड़िए, जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हो उतने ज़्यादा लोगों को जोड़ो। और अगर मेरे साथ गेम खेलना है तो मेरी गेमिंग चैनल पर रहो, फटाक से पबजी खेलेंगे, मस्ती करेंगे, जो भी खेलना हो खेलेंगे, साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आस्था लव इस्ता।